जितने पुराने सियासतदान हैं वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है। पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर दे दिया। अवाम से 10 वादे, तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट बिजली फ्री, गरीबों को 30 लाख घर दिए जाएंगे, पूरे मुल्क में मुफ्त सेहत का निजाम, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, नौजवानों को यूथ कार्ड, मजदूरों को बेनजीर कार्ड देने का वादा, कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक, किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत कर रहे हैं। एक जेल से बचने दूसरा जेल से निकलने के लिए सियासत कर रहा है। हम डील करने वाले हैं, ना इलेक्शन से भागने वाले। हम मुखालिफिन के कागजात नामजदगी नहीं छीनते। लाहौर से पीपल्स पार्टी को आउट करने की साजिश की गई। दिखाएंगे कि लाहौर का जियाला अब भी जिंदा है। क्या यही लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार उसी बंदे को मुसल्लत करना है? पीपी चेयरमैन ने आवाम से नशिस्तों की सेंचुरी मांग ली। कहा कारकुन तैयारी पकड़े, दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान गरीब नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला किसी शहर का नहीं, लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। बहुत आए बहुत गए, मगर नाम भुट्टो और बीबी का है। आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा वादे पूरे किए, आवाम के हक की हमेशा हिफाजत करेंगे। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकता हूँ, कर्ज उतार दिया। जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा न हो पाए। पीटीआई रहनुमा रिहा होते ही जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार। पुलिस की शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी, धक्के दिए, घसीटते हुए जबरदस्ती साथ ले गए। शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के अहकामात भी वापस। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कौम की खिदमत करने पर सजा मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं अपने से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामलात को देखिए। आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे हमारी जो वो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी, वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को। शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा। अभी 3 MPO की तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी अहम पार्टी रुकन है, अदालत ने जमानत दी, मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदलिया से गुजारिश है कि लोगों की हिफाजत यकीनी बनाए। मेहरबानो कुरैशी ने कहा अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। फस्तायत की इंतहा कर दी गई, मगर हम डटे हुए हैं। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस छुट्टियों में मुकर्रर करने से इनकार कर दिया।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं तो शाहाना में सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तवा है। अपील ज़ेरे इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी, मुलजमान को रेफरेंस की नकुल फराहम ना की जा सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी बगैर कार्रवाई मुलतवी, बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया, एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया, अक़लियाँ मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई, इंसाफ तक रसाई में आसानी हुई। जस्टिस काजी फायजी सा ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। साहब की वापसी के बाद पार्टी में दोबारा एक नई जिंदगी आई, ताजगी आई, जोश और वलवला आया। अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं और आपकी काविशों और मेहनतों से, आपकी दिन रात मेहनत से इंशाअल्लाह आप मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे तो वो तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा इंशाअल्लाह शुरू होगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा 5 साल तक मुल्क में महंगाई का तूफान रहा, महंगाई कम करने के लिए काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ भी मांग ली। ट्वीट किया कि नून लीग मंशूर तैयार कर रही है, मकसद बुनियादी मसाइल की निशानदही के साथ काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी वेबसाइट विजिट करें और तजावीज़ दें। उधर साबिक विफाकी वजीर फैसल सालेह हयात नून लीग में शामिल हो गए। बानी PTI ने 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जेल में बायोमेट्रिक करा लिया। खुसूसी अदालत ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। दोनों बैंक अकाउंट इलेक्शन अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। अदालत की इजाजत के बाद निजी बैंक के अमले ने जेल में कार्रवाई मुकम्मल की। उधर बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा, कल दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। नून लीग ने बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। NA 122 से कागजात पर नून लीग के वकील ने एतराज़ किया, मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI सज़ायाफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जमा करवाए गए कागजात पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ लग गया। NA 127 लाहौर से इंतखाब लड़ने में मुश्किल। कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर करने पर शहरी को एतराज़। उधर PP 80 से मरियम नवाज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर, उम्मीदवार के दस्तखत जाली होने का इल्ज़ाम। NA 123 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा के कागजात की जांच पड़ताल। शहीद जमहूरियत, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी। 16 साल बाद भी बेनज़ीर के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। आज भी केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत। बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। मोहतरमा जिंदा तहरीक और मशले राह है। बिलावल भुट्टो का खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत आगे बढ़ाने में बेनज़ीर भुट्टो के किरदार को सराहते हैं। आमिर के जाबिराना हुकूमत के दौरान तारीखी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। पंजाब के मैदानी इलाकों में रास्ते धुंध में गुम, मोटरवेज पर हत्ते निगाह सिफर, कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। GT रोड पर भी हत्ते निगाह शदीद मुतासर, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हर शय धुंधला गई। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा पर, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 512। पर्थ के बाद मेलबर्न में भी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। दूसरे रोज के इख्तिताम पर 194 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा, सिर्फ 1 रन ही बना सके।
इमामुल हक 10, सऊद शकील 9, सलमान आगा 5 रन तक महदूद रहे। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले इनिंग्स पे 318 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, बदकिस्मती से हमने विकेटें गंवाई, लेकिन अब भी शराकत लग सकती है। बाबर आजम हमारे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उम्मीद है दूसरे इनिंग्स में कमबैक करेंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, जदीद तरीन फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह 2 जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ ने फ्लाइट टेस्ट के कामयाब इनेकाद पर हिस्सा लेने वाले फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। जितना बिजली का इस्तेमाल कम होगा उतनी ही कीमत बढ़ेगी। मेंबर नेपरा मजहर न्यास की अनोखी मंतक। मेंबर रफीक शेख ने कहा, प्लांट्स की बंदिश से मुतालिक कोई मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों से वजाहत मांग ली। सारिफीन को मुकम्मल रिलीफ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिख दिया कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इज्जत देना होगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि जिला तीर पे इंतखाबात 2018 की हल्काबंदियों पर नहीं होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप क्या चाहते हैं? तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल पे डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मंशूर से मुतल्लिक अवामी आरा के लिए पोर्टल का आगाज। एहसन इकबाल कहते हैं, पोर्टल में माहिरीन, तारकीन वतन और शहरियों से तजावीज़ तलब की जाएंगी। कानून फौजदारी में क्या तरामीम हो, हम कौम से तजावीज़ मांग रहे हैं। हमारे मंशूर में आइन की हुक्मरानी, निज़ाम कानून और इंसाफ में इस्लाहात लाना शामिल है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क में आई और उन्होंने जमहूरियत को वापस जिंदा किया, चाहे वो जियाउल हक की आमरीत हो, चाहे मुशर्रफ की आमरीत हो, वो वाहिद लीडर थी जिनकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत बरकरार है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 9 फरवरी के जरा जो पाकिस्तान से जाने वाले जहाजों की टिकट्स होंगी, देख लीजिएगा कि लंदन की तरफ फिर कौन जाता है। झूठे ख्वाब दिखाकर वापस आने वाले जल्द कहेंगे क्यों बुलाया। 9 फरवरी को देख लेना लंदन कौन जाता है। मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। कहा, बेनजीर भुट्टो शहीद की वजह से आज मुल्क में जमहूरियत कायम है। रजा रब्बानी ने कहा, कुछ कुव्वतों को बीबी की वापसी कबूल थी नहीं। पीपल्स पार्टी आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। NA 242 कराची से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात क्लियर करार। सीनियर डेप्टी कन्वीनर MQM कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे को कुछ नहीं दिया। MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद, रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। करप्ट टोले के दिन गिने जा चुके, जिनका एहतसाब होना चाहिए वो हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। सिराजुल हक की मंसूरा में गुफ्तगू। कहा, बाशऊर अवाम बेदार हो गए। 8 फरवरी को जुल्म और नाइंसाफी के सोमनाथ पाश पाश हो जाएंगे। 2018 में 272 सीटों में से 270 पर इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़ेह बरतरी हासिल की। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनी। पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की बरतरी के बावजूद पीटीआई ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। सिंध में 76 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने बरतरी दिखाई और हुकूमत बनाई।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 97 में से 65 सीट्स हासिल की और इक़्तिदार हासिल किया। बलूचिस्तान में बाप पार्टी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। गजा पर इजरायली जारद का सिलसिला न थमा। 24 घंटों में 200 से ज्यादा हमले, 250 के करीब फलस्तीनी शहीद। इसराइल के भयानक जुराइम सामने आने लगे। जनूबी गजा में इसराइली ट्रक से 80 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। शहदा की मैयतों की बेहुरमती, आसा भी चुरा लिए गए। खान यूनिस में शदीद बमबारी, कई घर तबाह। फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला। नूरुल शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला, 6 से ज़ायद शहीद, सैकड़ों जख्मी। हमास के हमलों में मज़ीद 2 फौजी जहन्नुम फासिल। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स की 60,000 की नफसियाती हद बहाल। 1652 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 60,863 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता। पेशावर में पेंशन इस्लाहत के खिलाफ फसाद सरापा एहतजाज। असम्बली चौक में मुजाहरा, रोड ब्लॉक, पुलिस लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। इलाका मैदानी जंग बना रहा। कराची को पानी की फराहमी का मंसूबा फिर लटक गया। K4 मंसूबे के ठेकों में संगीन करप्शन और बेसाख्तियों का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने ठेका मंसूख कर दिया। 27 अरब के प्रोजेक्ट को 3 अरब रुपयों के 9 हिस्सों में तकसीम किया गया था। कलरी बगाड़ फीडर की पक्की लाइनिंग का ठेका मनपसंद अफराद को दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को रिटायरमेंट के चंद रोज कबल मुकर्रर किया गया। हाजी खान जमाली को नोटिस जारी। कराची में गैस लीकेज से धमाका, खातून जाम बहक। धमाका लांढी नंबर 4 में 2 मंजिला मकान में हुआ। बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी इजरा केस में बड़ी पेशरफ्त। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में नादरा के साबिक अफसरान मुलव्वस निकले। 4 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में ताहिर, अदनान अमार, आमिर खान और तैयब शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान नादरा मेगा सेंटर इस्लामाबाद में बतौर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव तैनात रहे। पेशावर में डकैती मसावत और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म कत्ल। 2 साथी जख्मी। वर्सिक रोड पर मुल्जिमान ने दाने से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मसावत पर फायरिंग कर दी। 1 जख्मी। हालत नाजुक। वारदात के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दी। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत अफरादी कुव्वत की महारत बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम नाफिज करने का इरादा रखती है। इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत और निजी शोबे के मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। रायवन में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। घर 15 जनवरी को छोटे सरकारी मुलाजमीन के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की रकबाजी रायवन का दौरा। 9 तामीर शुदा घर देखे, सहूलियात का जायजा लिया। उधर मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। शहरियों की शिकायत पर फौरी हिदायत जारी। मसला कश्मीर हल ना हुआ तो गजा जैसा हशर होगा। साबिक वज़ीर-ए-आला फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरियों को गजा जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। भारतीय शहर आगरा में धुंध के बायस पोल्ट्री की गाड़ी को हादसा। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। बेहिस लोग हादसे का शिकार गाड़ी से मुर्गियां लूटते रहे।
डेविस कप टाई के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। वीजों के हुसूल के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से राब्ता, 7 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल्स के नाम भेज दिए। पाक 12 2 रोजा टाई 3 फरवरी से शुरू होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ने न्यूट्रल मकाम पर खेलने की भारतीय अपील मुस्तरद की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बर्नली को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड के एवरेट में शानदार कमबैक। 3 मैचेस के बाद पहली कामयाबी। ऑस्टन विला को 3-2 से हरा दिया। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और एजाज हासिल कर लिया। 2023 में सबसे ज्यादा 58 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। संग मील अल्तियाद के खिलाफ मैच में 2 गोल दाग कर उबूर किया। और कुत्ते की मालिक से वफा की जज्बाती दास्तान, एक्शन से भरपूर फिल्म आर्थर द किंग 22 मार्च को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।